हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। स्वरूप प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सिंटैक्स के रूल्स हमने स्टार्ट किए हैं। उसी सीरीज़ में आज हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन के क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से प्रोनाउन का यूज़ होता है सिंटैक्स के थ्रू, सिंटैक्स के रूल्स के थ्रू। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो सिंटैक्स को ध्यान से समझने के लिए पहले हमें प्रोनाउन को समझना होगा, और उसके लिए आपको प्रोनाउन की जो वीडियो है उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और पहले आप प्रोनाउन समझ लेंगे तो ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, तो एक बार उसे ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं प्रोनाउंस के रूल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो किसी पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसमें आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन इज यूज इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, पर्सन एंड जेंडर। पर्सनल प्रोनाउन को सेंटेंस में उसके नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग, यानी कौन सा नंबर है, यानी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, और उसका जेंडर क्या है, तो उसके हिसाब से हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे शिवम विल कंप्लीट हिज वर्क। अब शिवम के साथ हमने प्रोनाउन हमने लगाया है हिज। सबसे पहले आप देखिए, सबसे में हिज लगाया क्योंकि शिवम जो है वो मेल है और मेल के लिए हिज आएगा। तो इस तरीके से, और सिंगुलर भी है। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हेन ऑल द थ्री पर्सन्स यूज इन द सेंटेंस। जब एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन को हम यूज़ करते हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ ऑर्डर ऑफ 2, 3, 1, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। तो उनका जो सीक्वेंस होता है वो 2, 3, 1 के अकॉर्डिंग होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में हमने दिया हुआ है आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। तो ये गलत है क्योंकि इसमें हमने 1, 2, 3 के हिसाब से रख दिया है, जबकि इसको रखने का तरीका क्या है, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो इसको रखने का तरीका आप देख लीजिए कि किस तरीके से तीनों पर्सन अगर एक ही सेंटेंस में आते हैं उनका किस तरीके से यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद जो भी प्रोनाउन यूज होता है इज ऑलवेज इन अ सब्जेक्टिव केस। तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे हमने लिख दिया इट इज़ मी, तो ये इनकरेक्ट है, गलत है ये। तो करेक्ट इज इट इज़ आई। इज, एम, आर के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। नेक्स्ट है, इसी का एक्सेप्शन क्या है, इफ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एंड वर्ब फॉलोज इट। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आ रही है, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्टिव केस। तो वो भी वर्ब भी जो है वो सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग होगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपने लगाया उसके हिसाब से क्या वर्ब आएगी, तो वो लगाएंगे। जैसे इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड। इसमें आई के हिसाब से एम का यूज़ किया है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में किया है। तो ये आगे जो रूल नंबर 3 है उसी का ये आगे कंटिन्यूस पार्ट है कि एक तो ये कि वर्ब टू बी के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, और वर्ब टू बी के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। उसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो जो भी वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। जैसे आई के साथ एम लगता है तो। नेक्स्ट है इफ़ प्रोनाउन इज एन ऑब्जेक्ट। अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है वर्ब में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद, इट मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो उसे हमें ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना होगा। जैसे ही हेल्प्ड मी, हेल्प्ड के बाद मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। मैंगोज आर फॉर यू एंड मी, तो प्रेपोजिशन है फॉर और उसके बाद आ रहा है यू एंड मी, ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट है प्रोनाउन मस्ट बी रिटन आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद प्रोनाउन का यूज़ करना मस्ट है। द कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। जैसे आपने इसमें ट्रांजिटिव वर्ब ड्रिंक को यूज़ किया है, तो उसके बाद में हमने इट लगाया है प्रोनाउन। ये किसके लिए आया है? ये कॉफ़ी के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट
लगाना बहुत ज़रूरी है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, सो दैट हमें समझ में आए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इफ़ प्रोनाउन यूज्ड आफ्टर देन एंड एज। अगर एज और देन के बाद कोई प्रोनाउन यूज होता है, अगर वो उसका कंपैरिजन एंड इज कंपेयर टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर उसका कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है या ऑब्जेक्ट से हो रहा है, देन इट इज़ यूज इन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्ट से उसका कंपैरिजन हो रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट से अगर उसका कंपैरिजन हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे आई एम टॉलर देन ही, तो आई का कंपैरिजन ही से हो रहा है, इसलिए आई सब्जेक्ट है तो ही भी सब्जेक्ट होगा। ही लव्स मी मोर देन हिम, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। ही लव्स मी, मुझसे प्यार करता है। मोर देन हिम, तो मी और हिम के बीच में है, तो मी अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो हिम भी ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होगा। नेक्स्ट है इसमें आगे रूल्स ऑफ पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउंस का यूज़ कैसे होता है? पोसेसिव प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं? जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, तो ये सब पोसेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एंड यूज्ड बिफोर द नंबर, पर्सन एंड जेंडर ऑफ द नाउन यूज्ड बिफोर इट। मतलब इससे पहले जो नाउन यूज़ किया गया है उसके हिसाब से ही हम इन पोसेसिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। अवर, वी के साथ अवर। ही हैड लॉस्ट हिज पेन, ही का पोजेसिव हिज, तो ही के साथ हिज का यूज होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही हम पोजेसिव का यूज करेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन हिज हर इज यूज विद एवरीवन। एवरीवन अगर सब्जेक्ट की जगह आप यूज कर रहे हैं तो पोजेसिव प्रोनाउन हिज या हर आप लगाएंगे। जैसे एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड, हिज लगा दिया हमने, एवरीवन के साथ पोजेसिव प्रोनाउन हिज का यूज होगा। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन वन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वन अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ पोजेसिव में हम वंस लगाएंगे, ONE'। तो वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, किसी एक व्यक्ति को अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, अपनी, तो वन के साथ वंस। स्पेलिंग देख लें, ONE'। साउंड सेम होता है, कई बार सुन के हम वंस लिख देते हैं ONCE, वो गलत हो जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स विद ईच एंड एवरी जॉइंड बाय एंड। ईच और एवरी लगा है और दो नाउन्स हैं और वो सिंगुलर हैं, तो पोजेसिव प्रोनाउन यूज फॉर देम मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो यूज़ होगा वो भी सिंगुलर नंबर में होगा। जैसे एवरी टेबल एंड एवरी चेयर वॉज एट इट्स प्लेस, अपनी जगह पर थी। हर टेबल हर चेयर अपनी ही जगह पर थी, तो दोनों ही नॉन लिविंग है इसलिए इट्स का यूज़ हो रहा है। अगर ये ह्यूमन बींग्स होते तो हिज का या हर का हम उसी के हिसाब से यूज़ करते। इफ़ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद आइदर और नाइदर नॉर, अगर दो नाउन्स को आप आइदर और नाइदर नॉर के साथ कनेक्ट करते हैं तो पोजेसिव केस मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द लेटर प्रोनाउंस। तो जो बाद में प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप पोजेसिव केस यूज़ करेंगे। कैसे? आइदर सुरेश और हिज फ्रेंड्स हैव डन देयर वर्क, तो इसमें हमने जो पोसेसिव लगाया है, देयर लगाया है, वो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सुरेश तो सिंगुलर है बट उसके फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो जो बाद में प्रोनाउन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। अच्छा, एक सिंगुलर और प्लूरल होगा तो ये भी ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर पहले और प्लूरल बाद में। नेक्स्ट है सुटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर दीज पोसेसिव प्रोनाउंस। मतलब एक सुटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर दीज पोसेसिव प्रोनाउन। इन पोसेसिव प्रोनाउंस के बाद एक नाउन का यूज़ ज़रूर होता है। जैसे माई, अवर, योर, हिज, इट्स, देयर, ये कभी इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ एक नाउन होगा ही होगा। जबकि कुछ नाउन्स ऐसे हैं मतलब जो यूज़ नहीं होंगे, दूसरे पोजेसिव्स भी हैं, जैसे माइन है, अवर्स है, योर्स, हर्स, देयर्स, इनके साथ जिनमें एस लगा हुआ है इनके साथ कोई नाउन यूज़ नहीं होगा। जैसे हमने लिख दिया दिस इज़ माई बुक, माई के साथ बुक यूज़ होगा। लेकिन अगर हमने लिख दिया दिस बुक इज़ माइन, तो माइन अकेले इंडिपेंडेंटली यूज़ हो सकता है, क्योंकि जिस नाउन के बारे में हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो नाउन पहले ही यूज़ हो चुका है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन।
एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? जिसमें योर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ का यूज़ होता है, मतलब सेल्फ फॉर्म्स आती हैं। आर नॉट यूज एज ए सब्जेक्ट, बट ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं होती। एम्फेटिक प्रोनाउन मस्ट टेक रिलेटिव नाउन और प्रोनाउन बिफोर देम। इनके पहले एक रिलेटिव नाउन या प्रोनाउन का होना बहुत ज़रूरी है। ये अकेले रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज़ नहीं होते। जैसे हिमसेल्फ डिड ऑल द वर्क, ये गलत है, इट इज़ अ इनकरेक्ट सेंटेंस। द करेक्ट वन इज ही हिमसेल्फ डिड ऑल द वर्क। ही के साथ हिमसेल्फ, उसने खुद ही सारा काम किया। ये एम्फेटिक मतलब स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए यूज होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स, मतलब कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज होता है, जैसे अवेल, एब्सेंट, एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन। तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें नहीं लगाए और ये वर्ब्स हैं साथ में, तो आपको एक रिफ्लेक्सिव यूज़ करना ही है। जैसे शी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अवेल के साथ हर सेल्फ, शी दिया है इसलिए। वी अवर सेल्फ एन्जॉयड एट द पार्टी, हमने खुद ही एंजॉय किया पार्टी में। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही चीज़ें होती हैं, जैसे रेसिप्रोकेट करते हैं वो एक दूसरे को। इसमें दो ही प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज़ दो के लिए होता है और वन अनदर का दो से ज़्यादा के लिए। जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर इज यूज फॉर टू एंड वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन टू। राज एंड रोहन हेल्प ईच अदर, राज, रोहन एंड रवि हेल्प वन अनदर। तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एक ही बात है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन अलग है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रूल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस फॉर ह्यूमन बींग्स आर यूज्ड एज फॉलोज। ह्यूमन बींग्स के लिए जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं वो इस तरीके से होते हैं। जैसे सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन हु इज़ यूज फॉर सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट के बारे में जब भी हम रिलेट कर रहे हैं किसी चीज़ से सब्जेक्ट को, तो उसके लिए हु का यूज़ करेंगे। दिस इज़ द गर्ल हु मेट मी येस्टरडे, तो गर्ल सब्जेक्ट है इसलिए हु। रिलेटिव प्रोनाउन whom इज यूज फॉर ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के लिए whom का यूज होता है। जैसे द लेडी whom यू आर टॉकिंग, जिससे तुम बात कर रहे थे, इज अ बैंकर, वो बैंकर है। रिलेटिव प्रोनाउन whose इज यूज फॉर अ पोसेसिव केस, whose का यूज होता है पोसेसिव केस के लिए। द बॉय whose ड्रेस इज क्लीन इज अवॉर्डेड, जो लड़का जिसकी ड्रेस क्लीन थी उसे अवार्ड दिया गया। दोज इज यूज्ड in place of noun or pronoun before the relative pronoun who, whom और whose। those का यूज़ हम करते हैं noun pronoun की जगह पर, those का यूज़ होता है। God helps them who help themselves, तो इसमें who के साथ तो सब्जेक्ट आया ही नहीं है कोई, तो हम इसके लिए those का यूज़ करेंगे, जो कि पहला वाला इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है वो देखिए, God helps those who help themselves. No extra pronoun is used after the clause begin with relative pronoun. कोई भी एक्स्ट्रा क्लॉज को हम यूज़ नहीं करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद। जैसे द बॉयज़ हु स्टडी वेल दे विल श्योरली पास, तो इसमें जैसे हमने दे एक्स्ट्रा लगा दिया है, सब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। द बॉयज़ हु स्टडी वेल विल श्योरली पास, तो अननेसेसरीली हम प्रोनाउन या नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड दैट आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड स्मॉल क्रिएचर्स। स्मॉल क्रिएचर्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच या दैट का यूज़ करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। जैसे द पेन विच आई बॉट इज़ वेरी कॉस्टली। और इसी में एक नोट और देख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पर्सन्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस इज़ द बॉय दैट बॉल्स वेरी वेल, दिस इज़ द बर्ड दैट मेड अ नेस्ट इन माई हाउस। इसके लिए दैट का भी यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हम कर सकते हैं या होता है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन में आगे है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ विच। विच की जगह पे इन स्थितियों में, फॉलोइंग कंडीशंस में दैट का ही यूज़ होगा। जैसे ऑल, नन, नथिंग, एनी, ओनली, एवरीथिंग, एनीथिंग के बाद। अगर ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस आते हैं तो इनके बाद हम दैट का ही यूज़ करेंगे, विच का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक,
नेक्स्ट है आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी दैट का ही यूज़ होगा। दिस इज़ द बेस्ट इंग्लिश बुक दैट आई हैव एवर रेड, ये सबसे अच्छी किताब है इंग्लिश की जो मैंने पढ़ी, जो के लिए हमने यहाँ दैट लगाया, विच नहीं लगाया है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आ चुकी है। आफ्टर ऑर्डिनल एग्जेक्टिव्स द फर्स्ट द सेकंड, ऑर्डिनल नंबर्स के बाद जैसे द फर्स्ट थिंग दैट अ पर्सन शुड डू इज़ टू वर्क हार्ड, सबसे पहली चीज़ जो एक व्यक्ति को करनी चाहिए वो है कठिन परिश्रम। नेक्स्ट है आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हाट, हु और व्हाट के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत है तो भी आप दैट का यूज़ करेंगे। जैसे व्हाट वाज द मैटर दैट ट्रबल्ड हिम सो मच, वो क्या बात थी जिसने उसे ट्रबल्ड कर दिया, तो इसमें दैट का यूज़ होगा, विच का नहीं होगा। बिफोर रिलेटिव प्रोनाउंस टू नाउन्स आर गिवन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दो नाउन दिए हैं जिसमें अ पर्सन एन एनिमल और अ थिंग, या तो एक तो पर्सन ही है कोई ह्यूमन बीइंग है, दूसरा एनिमल है या कोई थिंग है, तो दोनों की बात अगर हम कर रहे हैं तो दोनों के लिए अगर पर्सन है तो हमें हुम या हुज लगाना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन, या कोई थिंग है तो उसके लिए हमें, या एनिमल है तो विच लगाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम नहीं कर सकते, दोनों ही साथ में दिए हुए हैं, तो हम दैट का यूज़ करते हैं। जैसे द चाइल्ड एंड द गोट दैट एंटर द हाउस वर लॉक्ड, मतलब जो बच्चा और जो बकरी घर में घुसे थे वो वहीं लॉक्ड हो गए, गेट बंद हो गया। द सेम के बाद दैट एंड एज बोथ आर यूज, द सेम के बाद आप दैट का भी यूज़ कर सकते हैं और एज का भी। जैसे दिस इज़ द सेम बैग एज आई लॉस्ट, दिस इज़ द सेम कार एज आई बॉट, तो दैट का या एज का यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है बट और एंड आर नेवर यूज्ड बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले बट और एंड का यूज़ नहीं होता है। जैसे आई प्रेजेंटेड हिम अ कॉस्टली गिफ्ट बट विच ही डिड नॉट लाइक, मैंने उसे प्रेजेंट कॉस्टली गिफ्ट दिया जो उसे अच्छा नहीं लगा, उसे समझ में नहीं आया, तो बट लगा हुआ है इसमें, ये इनकरेक्ट है। आई प्रेजेंटेड हिम अ कॉस्टली गिफ्ट विच ही डिड नॉट लाइक, तो बट और एंड का यूज़ कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नहीं होता है। इफ़ वन सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद टू रिलेटिव क्लॉजेस, अगर एक ही सब्जेक्ट दो रिलेटिव क्लॉजेस से जुड़ा हुआ है एंड विच और एंड दैट आर यूज्ड, तब हम एंड विच या एंड दैट का यूज़ करते हैं। जैसे शी रोट बुक विच वॉज एप्रिशिएटेड बाई ऑल एंड विच प्रूव्ड वेरी यूजफुल, मतलब उसने एक बुक लिखी जो कि सबके द्वारा तारीफ़ की गई जिसकी, और उसी बुक में, उसी सेम बुक में एंड विच प्रूव्ड वेरी यूज़फुल, और वो बुक यूज़फुल भी हुई, सबने तारीफ़ भी की और यूज़फुल भी हुई, तो इसलिए एंड विच का यूज़ कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं एंड दैट का यूज़। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, व्हाट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स, पोस्ट और प्रोफेशन। व्हाट का हम जब भी यूज़ करते हैं तो थिंग्स के लिए करते हैं, पोस्ट के लिए करते हैं, या प्रोफेशन के लिए करते हैं। जैसे व्हाट इज़ दिस, तो ये थिंग के लिए हम पूछ रहे हैं ये क्या चीज़ है। व्हाट इज़ योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, मतलब उनकी पोस्ट क्या है, प्रोफेशन क्या है। दूसरा है हु इज़ यूज टू गेट नेम और इंट्रोडक्शन, हु का यूज़ हम करते हैं इंट्रोडक्शन लेने के लिए, किसी से इंट्रोडक्शन चाहिए हमें या उसका नाम जानना है। हु आर यू, आप कौन हैं। हु केम येस्टरडे, या यहाँ कौन आया था, हमें इंट्रोडक्शन चाहिए उस आदमी का कि कौन आया था, बताएं उसके बारे में। विच इज़ यूज फॉर चॉइस और ऑप्शन, विच का यूज़ चॉइस या ऑप्शन के लिए होता है। जैसे विच इज़ योर बुक, मतलब चॉइस है इसमें से इतनी सारी बुक्स यहाँ हैं, आपकी कौन सी है। विच सॉन्ग डू यू लाइक, आपको कौन सा सॉन्ग पसंद है, अब आप चॉइस करके बताएंगे, मतलब बहुत सारे गानों में से चूज़ करेंगे तब बताएंगे कि ये वाला हमें बहुत पसंद है। और नेक्स्ट है विच इज़ ऑलवेज यूज टू चॉइस एंड ऑप्शन, विच का यूज़ हमेशा ही चॉइस या ऑप्शन के लिए होता है। जैसे हु इज़ टॉलर, सोहन और राजेश, हम पूछ रहे हैं कौन लंबा है, सोहन या राजेश, तो ये गलत है, इसमें विच लगेगा। विच इज़ टॉलर, सोहन और राजेश। तो जब भी चॉइस दी हो, आपको कोई ऑप्शंस दिए हों दो लोगों के, तो उसके लिए आप हमेशा ही विच का यूज़ करेंगे। तो यही हमारे सिंटेक्स के रूल्स हैं प्रोनाउन के, जिसके थ्रू आप प्रोनाउंस की जो भी एक्सरसाइज हैं उन्हें करके देखें। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। आगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो देखते रहें। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।